हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए कोल इंडिया में जो लीव रूल्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लीव रूल्स हैं इनको स्टैंडर्डाइज किया गया है 23/1/2021 को जो रांची में मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोल इंडिया ने इन नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए इन लीव रूल्स को स्टैंडर्डाइज किया है। तो हम इन्हीं रूल्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम जिस लीव की बात करने वाले हैं वो है कैजुअल लीव यानी सीएल। तो मैक्सिमम सीएल एक बार में एक स्ट्रेच में एक नॉन एग्जीक्यूटिव को कितनी मिल सकती है? कोल इंडिया की किसी कोल इंडिया हेडक्वार्टर में है या सब्सिडरी में है या किसी प्रोजेक्ट में है, तो वहां पे मैक्सिमम जो सीएल है एक टाइम पे 4 दिन मिल सकती है। एक स्ट्रेच पे 4 दिन ग्रांट की जा सकती है। हालांकि अगर कोई किसी का जेन्युइन रीजन है और वो हैबिचुअल एब्सेंटी नहीं है तो उसको 7 दिन तक भी एक स्ट्रेच में सीएल ग्रांट की जा सकती है एक नॉन एग्जीक्यूटिव को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है तो उसको कितनी सीएल मिलती है, मतलब कितनी अकाउंट में उसके आती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग कैटेगरी 1 जो ट्रेनी ज्वाइन करता है, जो सबसे लोअर ग्रेड है नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में। अगर वहां से हम बात करें तो अगर कोई जैन फैब में ज्वाइन करता है तो उसको एक एक साल में जो सीएल मिलेंगी वो 11 होंगी। उसके बाद अगर कोई मार्च अप्रैल में ज्वाइन करता है तो उसको जो सीएल मिलेंगी वो 9 होंगी। फिर अगर कोई मई जून में ज्वाइन करता है तो उसको जो सीएल मिलेंगी वो 7 मिलेंगी। फिर इसी तरीके से जुलाई अगस्त में ज्वाइन करता है तो 5 मिलेंगी। फिर सितंबर अक्टूबर में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसके जो अकाउंट में जो सीएल आएंगी वो 3 होंगी। और जो अगर कोई नवंबर दिसंबर में ज्वाइन करता है तो 2 आएंगी। ये तो हो गया ज्वाइन करने के केस में। अगर हम बात करें कि कोई रिटायर कर रहा है तो अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव नवंबर दिसंबर में रिटायर करने वाला है तो उसके अकाउंट में 11 सीएल आएंगे। फिर अगर कोई सितंबर अक्टूबर में अगर कोई रिटायर करने वाला है तो उसके अकाउंट में 9 आएंगी। फिर इसी तरीके से अगर जुलाई अगस्त में कोई रिटायर करने वाला है तो 7 आएंगी। फिर इस तरीके से मई जून में 5 आएंगी। मार्च अप्रैल में अगर कोई रिटायर करने वाला है तो उसको 3 सीएल मिलेंगी। और अगर कोई जैन फैब में रिटायर करने वाला है तो उसको 2 सीएल मिलेंगे। फिर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि सीएल कैन नॉट बी क्लब्ड विद एनी काइंड ऑफ लीव एक्सेप्ट रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे, यानी जो सीएल है उसको बाकी लीव्स यानी जैसे कि एसएल हो गया या ईएल के साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसके साथ क्लब कर सकते हैं? आरएच जो लीव होती है, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे जो लीव होती है, उसके साथ इसको क्लब कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई आने वाला अगर कोई हॉलिडे है या कोई ऑफ डे है वो सीएल उसके साथ इंक्लूड नहीं होती है, यानी वो मिला के टोटल लीव आपकी होंगी। यानी अगर 4 आपको ग्रांट हो रही है तो जो आपका संडे आ रहा है या कोई दूसरी लीव आ रही है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से लीव होगी। फिर नो हाफ डे सीएल कैन बी ग्रांटेड, मतलब हाफ डे के लिए सीएल ग्रांट नहीं होगी। ये हो गया सीएल के बारे में। फिर अगर हम रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज के बारे में बात करें जहां पे एप्लीकेबल है, नॉर्मली ये यूनिट्स में एप्लीकेबल नहीं होती है, ये हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेबल होती है। तो अगर ये 2 मिलती हैं एक साल में, यानी जो हॉलिडेज हैं उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज साल में 2 मिलती हैं। तो कोई एम्प्लॉय अगर जनवरी से जून के बीच में ज्वाइन करता है तो उसको एक कैलेंडर ईयर में 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज मिल सकती हैं। अगर कोई जुलाई से दिसंबर के बीच में ज्वाइन करता है तो उसको एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे मिलेगी। फिर उसके बाद अगर अगर कोई रिटायर करने वाला है, अगर कोई जनवरी से जून के बीच में रिटायर करने वाला है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे 1 मिलेगी। कोई जुलाई से दिसंबर के बीच में रिटायर करने वाला है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे 2 मिलेगी। फिर अगर हम बात करें अर्न लीव की, जिसको कि ईएल भी बोलते हैं, तो ईएल कितनी किसी एम्प्लॉय को कितनी मिल सकती है? तो कोई लिमिट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डेज के लिए ईएल ग्रांट की जा सकती है, कितने भी डेज के लिए ईएल ग्रांट की जा सकती है। हालांकि इसके लिए बैलेंस होना चाहिए तभी ये ग्रांट होगी। फिर नो हाफ डे ईएल के शैल बी ग्रांटेड, मतलब कि कोई हाफ डे ईएल ग्रांट नहीं हो सकती है। फिर इसके कैलकुलेशन किसके बेस पे होती है? तो ये एज पर द माइंस एक्ट 1952 के बेस पर होती है। और अगर हम कैटेगरी 1 के केस में बात करें क्या उनको ईएल मिलेगी, तो यहां पर लिखा है कि ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 months शैल बी इंक्लूडेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट ऑफ एनुअल लीव विद वेजेस ईएल एज पर द माइंस एक्ट 1952, यानी कि जो कैटेगरी 1 एम्प्लॉय है उनको वो भी ईएल के लिए एलिजिबल है, उनको भी ईएल मिलेगी। फिर अगर हम बात करें कि क्या ईएल के साथ दूसरी छुट्टी इंक्लूड होंगी या एक्सक्लूड होंगी, तो जो भी आने वाली छुट्टी होंगी तो वो भी इंक्लूड होंगी और वो लीव अकाउंट से ही कटेंगी, मतलब कि ईएल से ही कटेंगी।
वेदर वीकली डे ऑफ मतलब कि जो वीकली रेस्ट है क्या वो इंक्लूड होगा, तो वो ईएल के साथ इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा और वो लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। फिर है कि एक साल में कितनी बार ईएल्स ग्रांट की जा सकती हैं, तो तीन बार से ज्यादा ईएल एक साल में ग्रांट नहीं की जा सकती है। तो क्या ईएल दूसरी लीव के साथ कंबाइन की जा सकती है, तो हाँ, सिक लीव और आरएच के साथ ईएल कंबाइन की जा सकती है, लेकिन सीएल के साथ ये कंबाइन नहीं की जा सकती है। फिर उसके बाद है कि कितनी ये एनकैसेबल लीव है, यानी इसको एनकैश कर सकते हैं, तो कितनी मैक्सिमम एनकैश हो सकती है, यानी जितनी आपने टोटल एक्यूमुलेट की है, जमा की है, उसका 50% एक्यूमुलेट हो सकती है। मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 15 दिन, यानी कि अगर किसी का लीव बैलेंस 14 दिन से कम है तो वो एनकैश नहीं हो सकता है। तो जब आप ईएल को एनकैश कराते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, उस केस में आपको बेसिक प्लस वीडीए प्लस एसडीए प्लस यूजीएल अंडरग्राउंड अलावेंस आपको मिलेगा। फिर ये हो गई ईएल के बारे में। अगर हम सिक लीव की बात करें तो मैक्सिमम नंबर कितने दिन तक मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना एसएल आपको अलाउ हो सकती है, तो मैक्सिमम इसके लिए तीन दिन तक आपको विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ये लीव आपको मिल सकती है। फिर अगर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर कोई जैन फैब में ज्वाइन करता है तो उसको एसएल एक साल में 15 मिलने वाली है। अगर मार्च अप्रैल में ज्वाइन करता है तो उसको 13 मिलने वाली है। मई जून में ज्वाइन करता है तो उसको 10 मिलने वाली है। जुलाई अगस्त में 8 मिलने वाली है। सितंबर अक्टूबर में 5 और नवंबर दिसंबर में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको 3 मिलेंगी। फिर अगर कोई रिटायर के केस में बात करें, अगर कोई नवंबर दिसंबर में रिटायर करने वाला है तो उसको जो मैक्सिमम एसएल मिलेंगी वो 15 होंगी। सितंबर अक्टूबर में 13, जुलाई अगस्त में 10, मई जून में 8, मार्च अप्रैल में 5 और जैन फेब में 3 उसको एसएल मिलेंगे। फिर है एसएल कैन बी टेकन विद एनी अदर टाइप, क्या एसएल को दूसरी किसी लीव के साथ लिया जा सकता है, तो हाँ, अगर किसी की सीक लीव एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसको अर्न लीव उसको मिल सकती है, अर्न लीव उसके साथ कंबाइन हो सकती है। फिर है कि क्या जो आने वाली हॉलिडेज हैं वो इंक्लूड होंगी एसएल में, तो जो आने वाली हॉलिडेज आ रही हैं वो एसएल में इंक्लूड की जाएंगी और वो एसएल से ही कटेंगी, मतलब वो हॉलिडे नहीं मानी जाएगी, वो किससे कटेंगी, वो एसएल से ही कटेगी। फिर कि अगर हम रेस्ट डे की बात करें कि क्या रेस्ट डे जो है वो इंक्लूड होगा कि नहीं, तो जो वीकली डे ऑफ रेस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा और वो आपके लीव अकाउंट से नहीं कटेगा। फिर हम बात करें अगर स्पेशल लीव की, तो स्पेशल लीव की अगर हम बात करें तो स्पेशल लीव जो कि आपके वेज एग्रीमेंट में लिखी हुई है, क्लाउज 6.5.2 में अगर लिखी हुई है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वीकली ऑफ हैं और हॉलीडेज हैं वो इसके साथ इंक्लूड होंगे, यानी कि मतलब वो स्पेशल लीव में इंक्लूड होंगे। तो फिर है कि क्या स्पेशल लीव कैन बी क्लब्ड विद एनी, क्या दूसरी लीव के साथ स्पेशल लीव को क्लब किया जा सकता है, तो यहाँ पर नहीं क्लब किया जा सकता है। फिर वेदर एम्प्लॉय कैन अप्लाई और अवेल भारत भ्रमण ड्यूरिंग स्पेशल लीव, तो क्या इस लीव के दौरान एम्प्लॉय भारत भ्रमण ले सकता है, तो वो भी नहीं ले सकता है। फिर कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे इस लीव के दौरान अगर कोई स्पेशल लीव लेता है, तो यहाँ पर 50% ऑफ द वेजेस मिलेंगे, यानी बेसिक प्लस वीडीए प्लस एसडीए इस लीव के दौरान 50% मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की, तो मैटरनिटी लीव कितनी बार ली जा सकती है, तो मैटरनिटी लीव सिर्फ एक स्पेल में एक ही बार ये ली जा सकती है। फिर है कि क्या वीकली ऑफ और हॉलीडेज इस लीव में अगर आते हैं तो वो क्या काउंट होंगे, तो हाँ, वो इंक्लूड होंगे। फिर कि क्या मैटरनिटी लीव को किसी दूसरी लीव के साथ इंक्लूड क्लब किया जा सकता है या नहीं, तो ये नहीं किया जा सकता है। फिर अगर कोई वुमेन मैटरनिटी लीव के दौरान ऑफिस ज्वाइन कर लेती है तो उसकी बैलेंस लीव का क्या होगा, तो बैलेंस लीव नहीं मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगी। फिर कि क्या फीमेल जो एम्प्लॉय है वो भारत भ्रमण मैटरनिटी लीव के ड्यूरिंग ले सकती है, तो हाँ, उसको जो भारत भ्रमण के लिए जो है वो मिलेगा अगर कोई मैटरनिटी लीव में है तो। और अटेंडेंस बोनस मैटरनिटी लीव के
के दौरान मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर ये मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस कौन कौन से मिलेंगे, सभी अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन जो अटेंडेंस से लिंक्ड अलाउंसेस हैं जैसे कि अंडरग्राउंड अलाउंस हो गया, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी होगी, फिर उसके बाद एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी होगी, ये सब नहीं मिलेंगे, बाकी सब अलाउंस मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें तो कितने दिन मिल सकती है चाइल्ड लीव, मिनिमम कितने दिन मिल सकती है, तो ये 15 डेज तक मिल सकती है। फिर कितनी बार इसको ले सकते हैं, तो एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 3 टाइम्स ये लीव ले सकते हैं। 15 डेज की जो लीव है इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं। तो जो वीकली ऑफ और हॉलीडेज हैं इस पीरियड में वो काउंट होंगी या नहीं, तो हाँ वो इंक्लूड होंगी, मतलब कि वो इस लीव से कटेंगे। फिर अटेंडेंस बोनस चाइल्ड केयर लीव में मिलेगा या नहीं, तो हाँ ये मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम अलावेंसेस और दूसरे बेनिफिट की बात करें तो सभी अलावेंसेस इस चाइल्ड केयर लीव में मिलेंगे, लेकिन जो अटेंडेंस से लिंक्ड अलावेंस है जैसे कि अंडरग्राउंड अलावेंस, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये सब नहीं मिलेंगे, बाकी सब अलावेंस मिलेंगे। और फिर क्या किसी दूसरी लीव के साथ इस चाइल्ड केयर लीव को क्लब किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंजरी ऑन ड्यूटी, ये जिसको कि आईओडी लीव भी बोलते हैं, तो इसमें क्या जो वीकली ऑफ और हॉलीडे अगर आ रहे हैं तो क्या वो इसमें काउंट होंगे या नहीं, हाँ तो वो इसमें इंक्लूड होंगे, यानी कि मतलब इस लीव से में वो काउंट हो जाएंगे, वो अलग से नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद अलावेंसेस, सभी अलावेंसेस मिलेंगे, लेकिन जो अटेंडेंस से लिंक्ड अलावेंस है जैसे कि अंडरग्राउंड अलावेंस, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये नहीं मिलेंगे। तो फिर है कि क्या अटेंडेंस बोनस इस आईओडी में मिलेगा या नहीं, तो हाँ आईओडी में अटेंडेंस बोनस मिलेगा। फिर क्या आईओडी जो लीव है उसको क्या दूसरी लीव के साथ क्लब किया जा सकता है, तो नहीं क्लब किया जा सकता है। फिर वेदर एम्प्लॉय कैन अप्लाई और अवेल भारत भ्रमण ड्यूरिंग द लीव, हाँ तो भारत भ्रमण इस लीव के दौरान अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद स्पेशल कैजुअल लीव, जो कि ट्रेड यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एनुअल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए जो मिलेंगी वो कितने दिन तक मिलेंगी, वो 10 दिन तक मिल सकती हैं पर ईयर, इंक्लूडिंग जर्नी, उसमें जर्नी पीरियड भी इंक्लूड होगा, फॉर मैक्सिमम 2 ऑफिस बियरर्स, मतलब 2 ऑफिस बियरर को वो मिल सकता है। फिर क्या इसमें वीकली ऑफ डे और हॉलीडे फॉलिंग ड्यूरिंग द लीव पीरियड आर काउंटेड, तो वो इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलेंगे, सभी अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन जो अटेंडेंस से लिंक्ड अलाउंस है जैसे मैंने बताया अंडरग्राउंड अलाउंस, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, वो नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। क्या इस लीव को दूसरी लीव के साथ क्लब किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। क्या भारत भ्रमण इस लीव में क्लेम किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। क्या अटेंडेंस बोनस इसमें मिलेगा, तो हाँ मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम क्वारंटीन लीव की बात करें तो क्वारंटीन लीव ये मैक्सिमम 21 डेज तक मिल सकती है, जैसे कि कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर है, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है कंपनी का। फिर उसके बाद क्या इस पीरियड में वीकली ऑफ और हॉलीडेज काउंट होंगे, तो हाँ वो इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेस और बेनिफिट मिलेंगे इस लीव के दौरान, तो सभी अलाउंसेस मिलेंगे, जो अटेंडेंस से लिंक्ड अलाउंसेस हैं उनको छोड़ के। क्या इस लीव को दूसरी लीव के साथ क्लब किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। क्या भारत भ्रमण अलेव इस लीव के दौरान क्लेम किया जा सकता है, तो हाँ क्लेम किया जा सकता है। फिर अगर अटेंडेंस बोनस पेएबल है ड्यूरिंग द लीव, तो हाँ पेएबल है। फिर उसके बाद हम अगर ट्रांजिट लीव की बात करें, यानी अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको कितनी ट्रांजिट लीव मिलती है, तो 3 डेज के लिए तो मिलेगी। उसके बाद जो जर्नी का एक्चुअल टाइम है, यानी एक दिन में 500 किलोमीटर लेके चले तो जितना जर्नी का टाइम है प्लस 3 डेज, उतनी आपको ट्रांजिट लीव मिलेगी। क्या इसमें वीकली ऑफ और हॉलीडेज काउंट होंगे, तो वो काउंट नहीं होंगे, वो अलग से होंगे। फिर क्या इसके दौरान अलाउंसेस मिलेंगे, तो सभी अलाउंसेस मिलेंगे एक्सेप्ट अटेंडेंस लिंक अलाउंसेस। और इसको क्या दूसरी लीव के साथ क्लब किया जा सकता है, तो हाँ क्लब किया जा सकता है एक्सेप्ट सीएल, मतलब सीएल को छोड़ के। फिर क्या एम्प्लॉय इस लीव के दौरान भारत भ्रमण लीव अप्लाई कर सकता है, तो हाँ अप्लाई कर सकता है। अटेंडेंस बोनस इस लीव में मिलेगा, हाँ तो इसमें मिलेगा। फिर स्पेशल सीएल फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी अगर किसी को फैमिली प्लानिंग के लिए सीएल चाहिए तो वो उसका क्या प्रोविजन है, तो मैक्सिमम 6 डेज के लिए एक मेल एम्प्लॉयज को मिलेगी ये लीव वैसेक्टोमी कराने के लिए। और अगर फर्स्ट ऑपरेशन फेल हो जाता है तो सेकंड के लिए 6 डेज और ग्रांट की जा सकती है। और फीमेल एम्प्लॉयज को ये 14 डेज के लिए मिल सकती है। और
अगर हम बात करें तो ये क्या इसमें वीकली ऑफ डे और हॉलीडेज इस लीव के दौरान काउंट होंगे? तो नहीं काउंट होंगे। और अलाउंसेस और बेनिफिट, इसमें सब अलाउंसेस और बेनिफिट मिलेंगे एक्सेप्ट अटेंडेंस लिंक्ड जो अलाउंसेस हैं उनको छोड़ के। तो क्या इस लीव को दूसरी लीव के साथ क्लब किया जा सकता है? तो इस लीव को दूसरी लीव के साथ क्लब नहीं किया जा सकता है। फिर भारत भ्रमण यहाँ पर मिलेगा कि नहीं इस लीव के दौरान? तो हाँ मिलेगा। अटेंडेंस बोनस, हाँ वो भी मिलेगा। फिर अगर हम ब्लड डोनेशन लीव की बात करें तो एक दिन के लिए ये लीव मिलती है ब्लड डोनेशन के लिए, तो 1 डे के लिए ये लीव मिलेगी। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो सीएल रूल है कोल इंडिया का, वो इसके बारे में इस वीडियो में मैंने आपको इसमें बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।